हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वेरी वेरी एनर्जेटिक वीडियो। और ये वीडियो, अगर आप एक लड़की हो, आप एक हाउसवाइफ हो और एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। जी हाँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, दैट मीन्स एंड तक देख लिया, तो आप सुपर एनर्जेटिक फील करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। आज इस वीडियो में क्या होने वाला है? इस वीडियो में आपके सामने 4 लेडी लीडर्स आने वाले हैं। दैट मीन्स 4 लेडी एंटरप्रेन्योर्स आपके सामने आने वाले हैं, और वो अपनी प्रॉब्लम्स भी बताएंगे कि ऑनलाइन बिजनेस में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्यूशन निकाला उन्होंने। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया। अलॉन्ग विद दैट, इस वीडियो को जिसके चैनल पर भी देख रहे हो उसमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारी तमाम इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपका जो बिजनेस है, आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है, उसमें डेफिनेटली एक पॉजिटिव रोड मैप दे सकती है हमारी वीडियोस। वी आर 100% श्योर अबाउट इट। सो फर्स्ट जो हमारे स्पीकर हैं, जिनका नाम है मिस चंचल, जो कि राजस्थान कोटा से बिलोंग करते हैं, वो आपके सामने अभी आ रही हैं और वो बताएंगे आपको कि कैसे उन्होंने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया और एक इतने अच्छे लेवल पे वो पहुंच पाई। सो आई रियली इनवाइट चंचल सोनी। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी शुभम सर। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं मेरी जर्नी शेयर करती हूँ कि मेरा क्या रीजन था फॉरएवर ज्वाइन करने के पीछे, और उससे पहले मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ कि एक्चुअल में क्या मेरे पेन पॉइंट थे और क्या मेरा परसेप्शन था नेट मार्केटिंग को लेकर। तो गाइस, सबसे पहले जब नेट मार्केटिंग में आने से पहले मेरा मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है। तो आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम पूर्णिमा यूनिवर्सिटी फ्रॉम जयपुर। So after engineering, I started exploring some new ideas for business, for job, etc. So I started my career in a very a startup company. Then after I shifted my career in digital marketing. So जब से 2017 से मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम कर रही थी एज अ सीनियर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। लेकिन सब चीजें अच्छी चल रही थी, मतलब सब चीजें होता है ना कि सैलरी आपकी किसी का पेन पॉइंट होता है, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती है। मेरे साथ वो प्रॉब्लम्स नहीं थी कि सैलरी का इशू नहीं था, कंपनी बहुत अच्छी थी, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था। लेकिन होता है ना कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको नई चीजें करने के लिए एक्साइटेड करता है कि कुछ नया स्टार्ट करना। सो जैसे ही बीच में कोरोना आया, आप सबको बताइए कि कोरोना के टाइम पे कितने लोगों की जॉब चली गई थी, क्या मार्केट सिनारियो था, आप सभी को अच्छे से बताइए। तो कोरोना के टाइम पे मेरी जॉब नहीं गई थी। आई वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी जॉब नहीं गई थी, जॉब थी, वर्क फ्रॉम चल रहा था। लेकिन थोड़ा सा वर्क प्रेशर बढ़ गया था, सुबह 10 से रात की 10 हो जाते थे। तो मेंटल प्रेशर ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, स्ट्रेस बहुत बहुत ही ज्यादा हो जाता था। तो मुझे लगा कि यार आज तो ठीक है, सैलरी भी ठीक है, पर जितना सैलरी हर साल बढ़ेगा ना, उसके कंपैरिजन में प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मुझे लगा कि क्यों ना चंचल खुद का कुछ स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो शुरू से मैंने घर वालों को बिजनेस करते हुए देखा है। तो मुझे लगा कि जो ग्रोथ बिजनेस के अंदर है ना, वो जॉब अगर मैं 5-10 साल भी कर लूंगी तो भी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ऑनेस्टली मैंने उस टाइम पर बिना सोचे समझे, मुझे नहीं लगा कि क्या करूंगी, क्या बिजनेस करना है, कुछ आइडिया नहीं था, और मैंने जॉब को क्विट कर दिया। जॉब को क्विट किया, कुछ नहीं पता था आप करना क्या है। तो एज अ हॉबी मैंने गार्डनिंग के ऊपर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, थोड़ा सा प्लांट वाली वीडियोस यूट्यूब पर डालना स्टार्ट किया। वहां पर भी कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना है। जॉब के लिए भी साइड बाय साइड एक्सप्लोर कर रही थी कि कुछ अच्छी जॉब जहाँ पे स्ट्रेस ना हो और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो, ऐसा कुछ मिल जाए। और साइड बाय साइड था कि कुछ ना कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करना है। तो गार्डनिंग वाली वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डालने स्टार्ट किया। अब वीडियोस डालना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन समझ नहीं आता था कि रेगुलरली क्या कंटेंट डालूं, क्या थंबनेल होने चाहिए, किस तरीके से इसको एक होता ना कि एक अच्छी ग्रोथ कैसे दिला पाऊं, तो वो नहीं समझ आया। और बीच में ये होता है कंसिस्टेंसी टूट गई, कुछ वीडियो डाली फिर कंसिस्टेंसी टूट गई। और मोनेटाइजेशन वाली प्रोसेस तो उस टाइम सोचना ही मेरे लिए इमेजिन ही नहीं कर सकती थी। फिर मुझे लगा कि ठीक है चंचल, ये तो हो गया, आप खुद ब खुद स्टार्ट करते हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर मैं अप्लाई कर सकती हूँ, सैलरी भी अच्छी हो और साथ साथ में फ्लेक्सिबल टाइमिंग भी हो, क्योंकि वर्क फ्रॉम चल रहा था कोरोना के टाइम। तो बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया, लिंक्डइन पे, naukri.com पे, shine.com पे, आपको पता ही कितनी सारी साइट थी नौकरी पोर्टल्स की, जॉब पोर्टल्स की। तो काफी जगह अप्लाई किया। और वहीं गलती से मैंने एक जगह फॉरवर्ड का किसी ने प्रोफाइल बनाया हुआ था, वहां भी मैंने अपडेट कर दिया मेरा प्रोफाइल, वहां पे भी रेज्यूमे सेंड कर दिया। अब वहां से जब कॉल आया, जिनके साथ कनेक्ट किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा मिसगाइड किया कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है और आपको इतना सैलरी मिल जाएगा। एचआर से भी बात कराई बंदो, और
फोन पे होता है ना कि आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि लाइक आपको पता पड़ जाता है कि जो एचआर है वो किस तरीके से बात कर रहा है ना। तो उनसे बात करी, और लाइक जो कांटेक्ट पर्सन थे उनसे भी बात करी, ही फ्रॉम चंडीगढ़। उनसे बात करी, बात तो बिल्कुल जेन्युइनली नॉर्मली कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी ना वो बिल्कुल क्लैरिटी से नहीं बताया। और मैंने जब कंपनी को थोड़ा गो थ्रू किया, देन मुझे पता पड़ा कि यार यहाँ पर तो ना लाइक नेट मार्केटिंग वाला काम। और नेट मार्केटिंग का नाम सुनते आपको पता ही है घर वालों का और आपका खुद का माइंडसेट क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब वो बंदे जोड़ने वाला काम है ना। और वो पैसा लेकर भाग जाती है कंपनी है ना, कंपनी बंद हो जाती है, घटिया प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इस टाइप का ही मेरा भी माइंडसेट था। लेकिन फॉरएवर का जब नाम सुना, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर तो करना स्टार्ट कर दिया था। और मीनवाइल लाइक यूट्यूब पर भी काफी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब पर वीडियोस देखी, थोड़ा सा गूगल के ऊपर भी सर्च करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे जॉब के साथ साथ भी कुछ करना था। तो मैं कुछ ऐसा सोच रही थी कि साइड बाय साइड में दोनों चीजें स्टार्ट करूँ। तो जॉब के लिए भी अप्लाई तो कर ही रही थी, और यूट्यूब पर वीडियोस देखना स्टार्ट किया। और ऐसा होता है ना कि आप जब भी किसी को लाइक कंपनी के बारे में सर्च करते हो, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको आने लगते हैं। तो शुभम सर की रेगुलरली वीडियोस आती थी, और इनकी कुछ वीडियोस देखकर मुझे लगा कि यार ये जो काम कर रहे हैं ना वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही मुझे लगा। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार इनसे कनेक्ट करके देखते हैं। उससे पहले किसी यूट्यूबर से कनेक्ट नहीं किया था, तो थोड़ा सा लग रहा था पता नहीं रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इनके साथ बात करी, होपफुली इन्होंने सेम डे और थोड़े ही टाइम में रिप्लाई भी कर दिया। और सर उस टाइम पे काउंसलेशन का चार्ज भी नहीं लेते थे, अभी तो सर काउंसलेशन का चार्ज भी लेते हैं। तो सर के साथ में बात करी, और बात करने के दौरान इन्होंने कहीं भी मुझे कोई लाइक होता है ना कि नेट मार्केटिंग में लोग गाड़ियां दिखाते हैं, चेक दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाया। तो मैं काफी इंप्रेस हुई कि नेट मार्केटिंग को इस तरीके से भी कोई बता सकता है। तो इन्होंने लाइक विदाउट फिल्टर जो जो भी रियलिटी होती है नेट मार्केटिंग में, कि थोड़ा टाइम लगता है एक ऑनलाइन बिजनेस करने में, वो सारी चीजें मेरे साथ शेयर करी। और जो सिचुएशन थी, जिस टाइम पे सर का जो लेवल था, और इवन जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, एक एक चीज उन्होंने मुझे क्लैरिटी से बताई, ट्रांसपेरेंसी के साथ में। तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को शुरू से ये था कि जो भी लोग ऐसे काम करते हैं ना कि लाइक बहुत ज्यादा फिल्टर लगा लगा के चीजें बताते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे लोग फेक प्रोफाइल और फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं। तो इनके साथ में बात करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा जेन्युइन लगा, लगा ही नहीं कि इनसे पहली बार बात करी। और सबसे ज्यादा मैं इंप्रेस हुई कि यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ में क्रिएट कर रहे थे, और स्पॉन्सरशिप भी मिलती है इनको उनकी वीडियो से लगा, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, फॉरएवर का जो सिस्टम सर ने मुझे रिप्रेजेंट किया कि कस्टमर्स भी डायरेक्टली आते हैं, है ना, और लीड्स भी डायरेक्टली आती है, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने एक मेरी हॉबी से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो डालना स्टार्ट किया था। उस दौरान मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती थी कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करूंगी। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग आना बहुत जरूरी है। इवन दो मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन वो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। तो ऑनलाइन कैसे सेल्स एंड मार्केटिंग की जाए, कैसे लाइक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड किया जाए, उसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। और मैं इसीलिए आई थी यहाँ पे बिजनेस में, कि पैसा कमाना सेकंड प्रायोरिटी था, लेकिन मेरा ये था कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करूँ और ऐसे लोगों के साथ में काम करूँ जो मुझसे काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और एक कम्युनिटी अच्छी हो। बोलते ना जैसी आपकी संगति होती वैसी आपकी रंगत हो जाती है। तो मैंने शुभम सर को पूरा एक्सप्लोर किया, काफी वीडियोस वगैरह देखी इनकी, कनेक्ट जब बात करी, उसके बाद भी थोड़ा सा फॉरएवर के बारे में रिसर्च किया, और फिर मैंने शुभम सर के साथ में काम करना स्टार्ट किया। तो मेरे जो फियर थे ना कि लाइक मैं नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने स्टार्ट किया। और उस टाइम पे लाइक ये 26,000 वाला कॉम्बो पैक भी नहीं चलता था। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा ये था कि फाइनेंशियल इशू नहीं था, पैसे थे क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, इतनी सेविंग थी कि एक साथ स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि डर तो लगता ही इतना सारा पैसा लगाने में कि फ्रॉड ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। तो सर ने मुझे उस टाइम पे बोला कि आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। और साथ में सर ने मुझे कहीं भी ये नहीं बोला कि आप मुझे पैसा ट्रांसफर करो, डॉक्यूमेंट आप मुझे ट्रांसफर करो। इन्होंने मुझे लाइक प्रोसेस बताया कि इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और ये प्रोडक्ट्स आपको खरीदने हैं, वो भी रिकमेंड की, ऐसा नहीं बोला कि बस यही खरीद रहे। तो मुझे काफी ज्यादा लाइक कन्वीनियंट रहा, 5,000 से स्टार्ट किया। और सर का लाइक जो हमारा जो लाइक ग्रुप है, तो द लीडरशिप फैक्ट्री, उनका ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। बहुत सारी वीडियो सर ने मुझे प्रोवाइड करी, फीडबैक कैंपेन के बारे में बताया, ट्रेनिंग वीडियो भी प्रोवाइड करी। और जो डिजिटल असेट है लाइक हमारा पीडीएफ फॉर्मूला, गूगल में बिजनेस सेटअप, तो काफी चीजें सर ने मुझे बताई। उसको लाइक इम्प्लीमेंट किया, और विद इन लाइक 21 डेज लगे थे। 21 डेज के अंदर मेरा 2CC हो गया। तो मुझे लाइक काफी अच्छा लगा कि मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और सर की
तरुण सर और शुभम सर ने मुझे काफी लाइक मोटिवेट किया। खुद की लाइक होता है ना, जिस तरीके से आपके मेंटोर्स काम करते हैं और आपको इंस्पायर करते हैं, उससे भी आपको काफी मोटिवेशन मिलते हैं। तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में नहीं होता था, स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी भी काफी ब्रेक होती थी, पर सर ने काफी मोटिवेट किया खुद के काम से भी, और कभी जब डाउन हो जाते तब भी काफी हेल्प करी। और आज हमारा लाइक द लीडरशिप फैक्ट्री की वजह से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। आप देख सकते हो लाइक मेरे चैनल पे जाकर भी लाइक काफी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। और सबसे अच्छी बात, अब द लीडरशिप फैक्ट्री के अंदर हमने, जब मैं आई थी तो थोड़ा सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब काफी अच्छा हम सिस्टम बना चुके हैं। उसकी वजह से लाइक अभी मेरी टीम में लाइक दुबई से भी लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया से, और काफी लाइक बहुत ऐसे मल्टीपल कंट्री से लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, बिजनेस कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ना केवल फॉरवर्ड बल्कि लाइक फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, लाइक फ्रॉम एथलीट मार्केटिंग, फ्रॉम स्पॉन्सरशिप, काफी सारा मैं कुछ कर पा रही हूँ। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने लाइक द लीडरशिप फैक्ट्री को चूज किया, और शुभम सर मेरे मेंटोर हैं। थैंक यू सो मच। ओके ओके, ग्रेट। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें चंचल आपसे आपकी ये चीज सब चीज सुन के। इसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली आपकी टीम में एक लेडी ने ज्वाइन किया है जो कि बिंदु जी हैं, उनकी एक छोटी सी बेटी भी है। दैट मीन्स वो प्योर हाउसवाइफ है। तो वो किस तरह, अभी वो आज नहीं आ पाई हमारे साथ, वरना वही आपको अपनी उनकी स्टोरी बताते। बट आप अपनी आप थोड़ी सी स्टोरी बताइए उनके बारे में कि वो किस तरह से काम करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ के साथ बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी बच्चा रो रहा है, कभी हस्बैंड कुछ कह रहा है, कभी घर में जो और फैमिली मेंबर्स हैं वो कुछ कह रहे हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी एक हाउसवाइफ को ये सब बिजनेस करने में। बट मैंने देखा है अभी वो पिछले 15-20 दिन के अंदर काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ ज्वाइनिंग्स भी हुई हैं, कुछ प्रोडक्ट्स भी रिटेल उनके रिटेल हुए हैं। तो वो कैसे कर पा रहे हैं, सो दैट बहुत सारे लोगों को पता चल पाए कि हमारा जो लीडरशिप फैक्ट्री ग्रुप है उसमें मतलब जो चीजें बताई जाती हैं वो एक्चुअल वर्क कर पा रही है कि नहीं। हाँ, तो बिंदु जी का ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन था कि लाइक उनको ऐसा कुछ खुद के लिए कुछ करना था। होता ना, हाउस वाइफ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होना चाहती, ससुराल वालों पे डिपेंड नहीं होना चाहती। वो चाहती है कि खुद भी अर्न करे और अपने बच्चों को भी वो लाइफस्टाइल दे सके, अच्छी अपब्रिंगिंग दे सके, है ना। तो उसके लिए उन्होंने एक स्टेप लिया। वो लाइक पहले मोदी केयर में और एक दो कंपनी में और उन्होंने ट्राई किया, लेकिन इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम उनको नहीं मिला था। तो जब उन्होंने मेरे से 1-to-1 मीटिंग पे बात करी, तो उन्होंने उनकी काफी सारी जो प्रॉब्लम थी वो बताई, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, कुछ डॉक्यूमेंट का भी इशू है। तो मैंने उनको थोड़ा सा सिंपली गाइड किया, और उन्होंने एक स्टेप लिया। सबसे पहले होता है ना कि जिसको करना होता है उनको स्टेप लेना होता है, तो उन्होंने उनके अंदर के फियर को, होता ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी या होगा नहीं होगा, इस फियर को उन्होंने निकाला कि चलो ट्राई करते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है, तो ये बात उन्होंने बताई। इस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया और वो आई भी और रजिस्ट्रेशन किया। फिर मैंने उनको हमारा लाइक प्रोडक्ट ट्रेनिंग वीडियोस प्रोवाइड किया, हमारा एक इंडक्शन प्रोग्राम है 5 वीडियोस का, वो प्रोवाइड किया। तो जब उन्होंने वो सारी चीजें गो थ्रू करी, और हमारे जो लीडर्स है लाइक तरुण सर, शुभम सर, मेरे काफी वीडियोस देखे, थोड़ा और एक्सप्लोर किया, मैंने उनको रिसर्च करने के लिए काफी सारा कंटेंट प्रोवाइड किया। तो वो एक स्टेप ले पाई रजिस्ट्रेशन के बाद में कि 5,000 की बिलिंग कर सके। और 5,000 के बाद में लाइक हमारा जो द लीडरशिप फैक्ट्री का जो फेसबुक ग्रुप है, वहां पर काफी सारी लाइक ट्रेनिंग वीडियोस हम लोगों ने बनाई हुई है टीम के लिए। तो वहां से उन्होंने काफी सारी ट्रेनिंग दिखना स्टार्ट किया। मैंने उनको गाइड किया कि किस तरीके से लाइक टीम बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों से बात करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आप 26,000 का स्टार्टर किट लेते हो, तो सारा प्रोडक्ट आप नहीं कंज्यूम कर सकते ना। इवन हाउस वाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात होती है कि पैसा लगा दिया, एटलीस्ट वो तो निकले। तो मैंने उनको गाइड किया कि लाइक किस तरीके से आप प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हो। हमारा जो पीडीएफ फॉर्मूला है उससे उनको काफी ज्यादा हेल्प हुई। और जो थोड़े प्रोडक्ट्स बच रहे थे फीडबैक कैंपेन से उन्होंने लाइक रिटेल करे। और एक दो प्रोडक्ट्स मैंने भी लिए, ऑनेस्टली एक दो प्रोडक्ट्स मैंने भी लिए, क्योंकि मैं चाहती थी उनकी हेल्प हो जाए। उनको थोड़ा सा लग रहा था कि लाइक एक दो प्रोडक्ट बच रहे हैं, आप किस तरीके से और सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक दो प्रोडक्ट उनसे ले लिए, जिससे कि मैं खुद उनके प्रोडक्ट ले रही, तो मुझे तो कहीं इतना होता ना कि आप मेरी आईडी से भी मैं कंज्यूम कर ही रही हूँ, तो विन विन उनकी आईडी से कंडीशन कर ले तो थोड़ी हेल्प, हाँ विन विन सिचुएशन हो जाए। बिल्कुल। तो इस तरीके से होता ना, टीम वर्क करके चला, तो उनको होता ना कि आपके अपलाइन आपको इतना हेल्प कर रहे हैं, तो काम करने में भी मोटिवेशन आ। तो इस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट भी रिटेल कर रहे हैं, टीम भी वो बिल्ड कर पा रही है। और इवन टाइम का जो इशू रहता है, वो हम लोग का लाइक जो ऑटोमेटिक सिस्टम जो हमने बनाया है, उससे उनको काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। उनके टाइम के अकॉर्डिंग वो चीजें देख लेती है और इम्प्लीमेंट कर लेती है। कोई डाउट आता है तो मैसेज कर देती है, या व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे पूछ ही लेती है, जो हमारा इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। तो इसलिए वो कर पा रही है।
बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। तो मतलब इस सिस्टम से उन्होंने जो अभी 2CC करी थी 15 डेज में, उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स पे उनके रिटेल हो गए हैं, जर्निंग्स भी उन्होंने स्टार्ट हो हाँ गई जी, है। हाँ जी, बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। बात, जो हाउस वाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टाइम नहीं मिल रहा, कहीं बच्चा परेशान करेगा हम्म कुछ, तो जो सिस्टम ऑटोमेटिक बने हुआ है। और दूसरी बात है, हम्म वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हमारे जो सेशंस हम्म ऑटोमेटिक चल रहे हैं, है ना, उनको जरूरत नहीं है कि शुभम सर आके किसी को बता दो या फिर आप किसी को बता दो, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम है और उसकी वजह से वो मतलब रिजल्ट ले पा रही है काफी अच्छा। चलिए, बहुत बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। जैसे बहुत सारी लेडीज का ना या फिर गर्ल्स का ये भी प्रॉब्लम रहता है कि यार आप तो शहर के हो, आप तो कर लोगे, लेकिन हम तो गाँव से हैं, हम तो छोटे हम्म शहरों से हैं, हमारे तो इंटरनेट भी अच्छे से नहीं चलता, तो हम कैसे ऑनलाइन बिजनेस करेंगे। बट आप भी कोटा के पास कई छोटे टाउन से ही हो, तो बिल्कुल आप कैसे बिल्कुल। बिल्ड कर पा रहे हो ये सारी चीजें। एक्चुअली मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगा था। अगर बताऊं तो फॉरवर्ड के प्रोडक्ट्स मैंने जब पहली बार देखे कि लाइक इतने कॉस्टली, तो मुझे भी लगा था कि यार इतने कॉस्टली प्रोडक्ट कौन लेगा। जब कोई 50-100 रुपए वाली चीजें यूज कर रहा है, कॉस्मेटिक्स वो यूज कर रहे हैं, पर्सनल केयर की चीजें 100-200 रुपए की यूज कर रहे हैं, तो एकदम से आप एकदम से उनका नहीं चेंज कर सकते कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से ले लो। तो लाइक हमारा जो गूगल मैप बिजनेस का जो सेटअप है, लाइक हमारा जो प्रोडक्ट को टारगेट कर, प्रोडक्ट के लिए जो हम टारगेट ऑडियंस सेट किया हुआ है ना, कि किस तरीके से रिटेल करना है। फॉर एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों को भी क्लियर होगा। जैसे मैं कोटा में रहती हूँ, मुझे डायरेक्टली जो कोटा के आसपास का जो लाइक बूंदी हो गया, कोटा हो गया, और मैं रामगंज मंडी में रहती हूँ, तो रामगंज मंडी के एरिया में कोई भी फॉरवर्ड प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं, तो मेरा प्रोफाइल जो है गूगल पे सबसे पहले आता है। अगर आप लाइक जहां पे भी जिस भी लोकेशन पे हो, आप भी सर्च करोगे कि फॉरवर्ड प्रोडक्ट के बारे में या रेस्टोरेंट कुछ भी सर्च करते हो, कुछ प्रोफाइल आपको ऊपर में आती है। तो जो SERP पे जो फर्स्ट पेज पे आती है, उनको लोग कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो ऑलरेडी फॉरवर्ड का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। वो डायरेक्टली हमें कॉल करे या मैसेज करे तो बिजनेस करना तो आसान हो जाता है ना। तो ये जब चीज मैंने सुनी, इम्प्लीमेंट करी, तो रिजल्ट मुझे भी मिले, मेरी टीम को भी मिल रहा है। तो इस वजह से लाइक मुझे नहीं लगता कि गाँव में रहकर प्रोडक्ट रिटेल करना हार्ड है। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, अगर आपने एक बार सिस्टम समझ लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया। इम्प्लीमेंट करना जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही लाइंस आपने बताई हैं कि हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, हम बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं, सबसे पहली बिल्कुल बात तो। बिल्कुल और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आपके साथ में दो लोग खड़े हैं, एक कस्टमर है एक बायर है, और अगर आप बायर से ज्यादा कांटेक्ट में रहोगे ना, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, ये तो गारंटी की बात है, और वहाँ पे ऑब्जेक्शंस भी बिल्कुल कम मिलते हैं। चलिए, बिल्कुल। लास्ट में एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अभी आप एक सर्टिफाइड यूट्यूबर बन चुके हैं, अप्रोक्स 5K हम्म सब्सक्राइबर्स हैं आपके पास, चैनल भी मोनेटाइज है और आप यूट्यूब से भी कमा पा रहे हो अच्छा खासा। तो हम्म। यूट्यूब स्टार्ट करने का पीछे का क्या था आपका, और अभी यूट्यूब से क्या रिजल्ट आता है आपको। एक्चुअली देखो, यूट्यूब पे आने का सबसे बड़ा रीजन था, मैं चाहती थी मेरा बिजनेस जो है मेरे नाम से चले। और होता है ना कि जब आप एक लीडर बन जाते हो और आप जब लोगों को दिखने लगते हो, तो लोगों को आपको चीजें नहीं बतानी पड़ती आपके बारे में भी, और ट्रस्ट फैक्टर भी लोगों का बिल्ड होता है। और दूसरा, लोगों को हेल्प करना भी एक प्राइमरी मोटिव रहता ही है। जब तक आप और जब तक ये नहीं सोचते हो ना कि आपकी ऑडियंस के बारे में, आपकी टारगेट ऑडियंस का पेन पॉइंट क्या है और उनकी प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जब मुझे कुछ चीजें आती है, मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, तो क्यों ना करूँ। तो सबसे पहले प्राइमरी मोटिव ये था। और सेकंडली, यूट्यूब एक लीड जनरेशन मशीन है। अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको लीड किसी से लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और सबसे अच्छी बात की क्वालिटी लीड्स आपको मिलती है। एक तो होता है कि आपको स्टूडेंट मिल रहे हैं, लेबर क्लास लोगों का डेटा मिल रहा है, पर यहाँ पर आपको क्वालिटी लोग मिलते हैं, और इवन डायरेक्टली लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड होता है। और मैंने आपको देखा, मेरी टीम में देखा कि सब लोग लाइक यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन भी था। और एक सोर्स ऑफ इनकम और बिल्ड हो जाए, आइसक्रीम मनी आपका क्रिएट हो जाए, तो किसको बुरा लगता है। तो वो सब चीजें रही है, वो फैक्टर्स रहे, उसकी वजह से हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि यूट्यूब पे काफी लोग एक्टिव हमारी टीम में हैं। और जैसे आपको पता भी है, हमारा प्राइमरी फैक्टर भी ये रहता है, हमारी टीम का बिल्कुल मतलब यही है, ट्रांसफॉर्मिंग फॉलोअर्स इनटू लीडर्स। कि हम यूट्यूब पे बड़े ऊपर बैठ के हम नहीं चाहते कि आप हमारी वीडियोस देखो, हम चाहते हैं आप खुद भी वीडियोस बनाओ। क्योंकि ये बात बिल्कुल फैक्ट है, मार्केट में कोई नहीं चाहेगा अपना कॉम्पिटिशन बढ़ाना। मान के चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, चंचल, अगर मैं बाई चांस आपका अपलाइन हूँ, तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो भाई, है ना, क्योंकि मुझे पता है एक कंपटीशन और आ रहा है मेरे सामने। बट ये हमारी टीम की यूएसपी कि भाई आपका बिजनेस आपके नाम से चलना चाहिए। मैंने भी स्टार्टिंग में यही सोच के किया था कि मुझे मेरा बिजनेस, अगर मैं अपना कोई बिजनेस चला रहा हूँ, तो वो शुभम रोहेला के नाम से ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो मेरे अपलाइन है या फिर उनके ऊपर के अपलाइन है उनके नाम से चले, मैं नहीं चाहता। इवन मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मेरा बिजनेस या फिर लोग मुझे फॉरएवर वाले की तरह से देखें। लोग मुझे चाहें कि यार ये मनी मेकिंग एक्सपर्ट है, तो मैं उनको एक बहुत जरिया दे सकता हूँ। तो ये मोटो मेरा भी था, मतलब यूट्यूब पे आने का। और आई नो आप सभी लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आगे आपकी जो टीम आने वाली है उनको भी हम अच्छे से गाइड करने वाले हैं, जिससे कि उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल पाए। जैसे कि प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपने बताया कि
जैसे बहुत सारी लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, हम तो गाँव से हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, तो ये देखिए चंचल सोनी बिल्कुल गांव से बैठ के सारा काम कर रही है अपना। ठीक है, आप कहोगे कि मैं लीड कैसे जनरेट करूंगा, मैं लोग कहाँ से लेके आऊंगा। देखो ये सारे फियर्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जब तक आप साइड में खड़े होके कभी भी किसी भी नदी की गहराई नहीं नाप सकते, आपको वहां पे उतरना ही पड़ेगा। बट ये गारंटी हम अपनी टीम में देते हैं कि अगर आप टीएलएफ ग्रुप के साथ काम करके एटलीस्ट 6 महीने अपने स्किल्स के ऊपर काम करोगे, तो हम आपको उस नदी में कभी डूबने नहीं देंगे, ये गारंटी बात है। हमारा हाथ आपके साथ हमेशा रहने वाला है, बट एटलीस्ट 6 मंथ्स आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे टू बिकम स्किलफुल। हम कभी नहीं कहते कि पहले मंथ दूसरे मंथ में आपको इतना बड़ा चेक आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। आज से 6 महीने पहले आप चंचल सोनी की कोई वीडियो देखना और अभी रिसेंट की कोई वीडियो देखना, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। सो दैट्स ऑल ड्यू टू दैट सिस्टम या फिर सराउंडिंग ऑफ पीपल। कि हमारे टीम में भले आपको लोग कम मिलेंगे, बट एक भी लोग ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आपको बात करने का मजा नहीं आएगा। डिफरेंट तरह के वेराइटीज आपको मिलेगी जिनसे काम करने के जिनके साथ काम करने में भी और बात करने में भी बहुत मजा आएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस स्पीकर नंबर 1 चंचल सोनी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया और आपकी आपके चैनल के ऊपर फीचर होने का मौका मिला। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो नाउ मैं इनवाइट करता हूं हमारे सेकंड स्पीकर, आज के जो सेकंड स्पीकर है हमारे, जिनका नाम है सोनिया नंडल, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं, और हरियाणा से नहीं, हरियाणा के एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती है और वहां से बिजनेस कर रही हैं। जी हाँ, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए अपने, बिजनेस कहीं से भी हो सकता है अगर आप चाहें तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा उनके बारे में, वो खुद ही बताएंगे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उनके साथ और वो कैसे इस बिजनेस को बहुत एथिकली बिल्ड कर पा रही हैं। सो ओवर टू यू सोनिया नंडल। Hello everyone. First of all, thank you sir for inviting me in this session. और बात करते हैं अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की, तो मेरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस ऑनलाइन बिजनेस वो काफी ऊपर नीचे रहा, बिकॉज थोड़ा सा जैसे सर ने बताया कि मैं बिलोंग करती हूँ पानीपत हरियाणा से। पानीपत में भी एक गांव है डाहर, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। और जब भी हम बात करते हैं गांव में ना, ऐसी मतलब फैसिलिटीज नहीं होती है जहाँ पे आप बड़े स्कूल, बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या फिर बड़ी बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल जाए। यू हैव टू मूव टू द सिटी, मतलब आपको जाना पड़ता है, आपको शहर जाना पड़ेगा उस चीज के लिए। अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए, कुछ भी आपको अगर करना है, तो मेरे लिए क्या था कि शुरू से ही मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैं खुद नहीं बोलूंगी बट मेरे फैमिली में थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से मुझे जॉब पे ज्यादा फोकस करना पड़ा था शुरू से ही। और मुझे एक्सपीरियंस है 5 to 6 इयर्स का जॉब में, रिक्रूटमेंट में, टीम हैंडलिंग प्रोफाइल्स पे, प्लस कॉलिंग, और काफी सारी एज अ टीम लीडर भी मैंने काफी जगह पे काम किया है। तो ये सारी प्रोफाइल्स पे मैंने काम किया, उसके बावजूद भी 4-5 साल मैंने काम किया, उसके बावजूद मुझे काफी सारी चीजें लेक करनी थी। लेक यानी कि कई बार ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा आप सेल्स प्रोफाइल में आपको पता ही होगा आप लोगों को कि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे हमारा इंसेंटिव या कुछ ऐसा हमें मिलना होता है, तो बहुत सारा एफर्ट्स लगते हैं उसके लिए, और आप महीना महीना एफर्ट्स करते हो, बट उसके बावजूद भी ऐसा होता था कि ऑन द स्पॉट ऐसा होता, अरे नहीं नहीं इसका तो ये इश्यू हो गया, तो ये नहीं, अब की बार नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट मंथ। वो नेक्स्ट मंथ नहीं आता था। चलो ठीक है, सैलरी से इतना पार्ट एज अ सिक्योरिटी हम रख लेते हैं, जब आप लेफ्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने लेफ्ट कर दिया, लेकिन आज तक मुझे नहीं मिला। तो इस तरह की काफी सारी चीजें मुझे जब मैंने प्राइवेट सेक्टर में काफी जॉब की, तो मुझे काफी सारी चीजें ऐसी फेस करनी पड़ रही थी। कमिटमेंट ज्वाइनिंग के टाइम पे कुछ और होती थी कि आपको ये सर्विसेज दी जाएंगी, आपको ये फैसिलिटीज दी जाएंगी, बट वैसा हो नहीं रहा था। और मेरे लिए सिर्फ एक सैलरी में सर्वाइवल ये बहुत ही मुश्किल लग रहा था मुझे, और मुझे चाहिए था कुछ ना कुछ, मैं ढूंढ रही थी कि कुछ ऑनलाइन या पार्ट टाइम, कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा मिले कि मैं पार्ट टाइम कर सकूं। और रही बात अपॉर्चुनिटी की, तो मैंने जब सर्च करना स्टार्ट किया, तो अपॉर्चुनिटी से मैं कनेक्ट हुई थी। मैंने शुभम सर का वीडियो देखा था। अपॉर्चुनिटी को मैं थोड़ा पहले भी समझ चुकी थी, लेकिन जैसा चंचला ने बताया, बिल्कुल सही चीज है। जब भी हम बात सुनते हैं, कोई बोलता है ना कि मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ, तो मुझे भी मेरे कुछ फ्रेंड्स ने या पहले किसी लोग ने अप्रोच किया था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आई वाज लाइक कि यार ये सब कुछ नहीं होता, ये बंदे जोड़ने वाले काम या नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा बिल्कुल भी वो नहीं था। और मुझे मतलब जब मैंने शुभम सर की वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो मुझे रिमाइंड आया कि ये सब मैंने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन इस तरीके से नहीं देखा था। मतलब आप सब बोलते थे कि लेवल दिखाते थे, चेक दिखाते थे, और गाड़ियां आ जाती हैं, ये वो BMW मर्सिडीज, मतलब जो भी था।
तो ये सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं देख के ना अंदर एक डाउट आता था कि मतलब अपने आप ही लगता था कि मे बी ये मतलब सही नहीं है, जेन्युइन नहीं है, ऐसा कुछ। तो कभी अंदर से ऐसा नहीं आया कि मतलब करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। दिमाग में आ गया था कि यार ये ऐसा कुछ है, फॉरएवर लिविंग जैसा कुछ है मार्केट में, बट क्लियर नहीं हुआ था। फिर मैं ऐसे ही कुछ लॉकडाउन में हम सबको काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मेरी तो जॉब ही नहीं थी लॉकडाउन में, क्योंकि जो भी था वो मतलब काफी सारे लोगों की जॉब चली गई थी और पे आउट्स का भी कुछ नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैं काम करती थी रिक्रूटमेंट्स का। उसमें क्या होता था कि जो भी मैंने रिक्रूटमेंट्स दी, जितनी भी मैंने रिक्रूटमेंट्स दी थी, जिन 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 कंपनियों में दी थी, वो कंपनियां खुद अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही थी लॉकडाउन में। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने जब पे आउट्स के लिए बोला तो कंपनियां खुद ऐसे डिनाई कर रही थी कि नहीं नहीं, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं हो पा रही है, हम वेंडर्स की पेमेंट कैसे करें। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही थी, मेरी पेमेंट्स नहीं आ रहे थे। और लॉकडाउन में इतनी सारी दिक्कतें मतलब आ रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर चाहिए था। तो हम आप जैसे करते हैं कि खाली टाइम में हम फोन स्क्रॉल करते हैं, ये सब चीजें। तो मैंने तरुण सर की वीडियो, शुभम सर की वीडियोस मतलब सारी की सारी देखी समझी अच्छे तरीके से। फिर मैंने शुभम सर से कॉल से भी डिस्कशन किया, तरुण सर से भी कॉल से डिस्कशन किया, और इस अपॉर्चुनिटी को और ज्यादा डीप में की ऑनलाइन। मैंने सीधा यही बोला कि देखो मैं मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को मुझे पता है कैसे होती है, बट ना मैं उस तरह से काम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी करते थे जिन्होंने कुछ टाइम करके छोड़ दिया था। मेरा थोड़ा सा माइंडसेट अलग था इस चीज को लेके कि आप कैसे कर रहे हो, मुझे जानना है। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी मुझे मतलब थोड़ी सी जगी मेरे अंदर कि सर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि तरीका बिल्कुल यूनिक लग रहा था मुझे बाकी लोगों से। तो मैंने सर से कनेक्ट किया, जब मैंने सारे कंसेप्ट को समझा कैसे होता है काम, ये होता है, तो फिर मैंने अपनी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। शुरुआत में ना काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, क्योंकि जब हम ऑनलाइन करते हैं उस टाइम मैं इंस्टा पे भी इतना एक्टिव नहीं थी और यूट्यूब चैनल तो था ही नहीं, मतलब इतना कुछ पता नहीं था मुझे कैसे क्या होता है। और यूट्यूब से भी आपको इनकम आती है, ये भी मुझे मतलब ऐसा लगता था कि ये सब ऐसे ही बोल देते हैं, होता नहीं है ऐसा कुछ। पर जब मैंने सब कुछ अटेंड किया, सेशंस अटेंड किए, बात की, ट्रेनिंग्स अटेंड करना शुरू किया, तो काफी ज्यादा क्लियरिटी मिली कि फॉरएवर को पकड़ के, एक फॉरएवर को निश बना के प्रॉपर, आप कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो अराउंड फॉरएवर। अब देखो मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे, मैंने देखा भी है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फॉरएवर, बट फॉरएवर के साथ साथ हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, ये मुझे टीएलएफ में आने के बाद पता चला। टीएलएफ में मुझे काफी सारी चीजें मिली। मुझे लग रहा था कि, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जॉब करूंगी तो बहुत ज्यादा शेड्यूल ऐसा मतलब हेडेक होने वाला है, और बहुत ज्यादा ऐसा होगा कि मेरे साथ मेरे लिए टाइम मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे ऐसी सिचुएशन में मुझे चाहिए था कि कुछ ऐसा सिस्टम हो जो मेरे लिए काम करे। मतलब ऐसा ना हो कि घर जाके कॉल करनी पड़ रही है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। फिर तो मुझे पता था कि जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स को इग्नोर कर दिया, कोई मुझे भी ऐसे ही इग्नोर करेगा। तो मैं ये चीज नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो कि लोग सुने, मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटी है मैं उसको कैसे ब्रीफ करूँ, लोग सुने, समझे उस चीज को। और मैं ऐसा ही सिस्टम चाहती थी, और बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम मुझे टीएलएफ में मिला। सिस्टम अगर आप सोच रहे होगे कि सिस्टम हर कोई प्रोवाइड करता है, हर कोई बताता है कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, उस सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ। सिस्टम इन द सेंस कि मैं जॉब पे थी, लेकिन जॉब के टाइम पे मुझे अगर कोई लीड मिल रही होती थी, मुझे कोई लीड आ गई, मुझे किसी से मेरा कोई प्रोस्पेक्ट को बात करनी है, उनको कोई प्रोडक्ट चाहिए या कुछ भी ऐसी क्यूरी है, तो मेरा सिस्टम था जो टीएलएफ ने मुझे बना के दिया, जो मेरी उस लीड को संभाल सकता था। तो मेरे लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट था कि अपनी जॉब के साथ साथ मैं उसको चला पा रही थी अपने बिजनेस को। फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जॉब में भी कि जो जॉब मैं कर रही थी उसमें मेरा टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा था। सुबह भी बहुत जल्दी जाना पड़ता था, फिर रात मतलब रात हो जाती थी आते आते। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सफोकेटेड हो रहा था, मेरा थोड़ा सा काम इफेक्ट हो रहा था। तो मुझे मतलब लग रहा था कि नहीं, मतलब ऐसी जॉब से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूरा दिन आप एक चीज में लगे रहते हो, आपको उतना फुटफॉल मिल भी ना रहा जितना आप चाहते हो। जब सैलरी आती थी तो कभी ये डिडक्शन, कभी वो डिडक्शन, कुछ ना कुछ मतलब होता था। एक्चुअल पे आउट जो आप डिजर्व करते हो वो मिल ही नहीं पाता था। तो मेरा थोड़ा सा ये हो गया था कि मेंटल हैरेसमेंट आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा मेरे साथ ये चीजें हो रही थी। और जॉब में जैसे कि पॉलिटिक्स और काफी सारी चीजें, ये सारी चीजें मैं फेस कर रही थी। तो मैंने और ज्यादा फोकस किया फॉरएवर पे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने फॉरएवर को अपना एक स्टेबल इनकम सोर्स बना लिया और यहाँ से अगर मैं अच्छा कर सकती हूँ तो फिर मैं जॉब भी छोड़ सकती हूँ। तो मैंने बिल्कुल फॉरएवर पे फोकस किया और अच्छे से काम किया, अपने यूट्यूब चैनल पे फोकस किया। आप में से काफी सारे लोग जानते भी होंगे यूट्यूब चैनल मेरा, आपने देखा भी होगा।
तो यूट्यूब चैनल पे फोकस किया और मैंने जब शुभम सर ने मुझे अच्छे से रोड मैप दिया, उन्होंने मुझे बताया कि किस किस तरीके से काम करना है, तो मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मुझे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए और मुझे रिजल्ट्स इतने अच्छे आए कि उन रिजल्ट्स के बेसिस पे मैंने जैन में ही फैब के मिड ऑफ फैब में मैंने जॉब छोड़ी थी और फिर जॉब छोड़ने के बाद मैं शुरू से ही चाहती थी, मतलब जब से मैंने कभी +2 के बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाई थी। बट मैं तब से ही चाहती थी कि मुझे म्यूजिक में सीखना है या म्यूजिक में कुछ करना है। वो अपॉर्चुनिटी मुझे जॉब से तो नहीं मिली कि मैं जॉब कर रही हूँ, जॉब से मैंने इतना जमा कर लिया हो कि मैं वो अपने जो मैं चाहती हूँ करना वो मैं कर पाऊँ। लेकिन फॉरएवर से ज़रूर मिली, फॉरएवर से मुझे टाइम फ्रीडम मिला सबसे पहले तो, कि अपने टाइम के हिसाब से मैं काम कर पा रही हूँ। दूसरा क्या कि अभी मैं जैसे ही मैंने जॉब छोड़ा, वैसे ही मैंने क्लासिकल म्यूजिक में स्टडी करना स्टार्ट किया। मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया और अब मैं कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज के साथ-साथ फॉरएवर का बिज़नेस कॉलेज के साथ-साथ अपना बिज़नेस मेंटेन करती हूँ और जैसे मैंने बताया कि सिस्टम जो ऑटोमेटेड सर ने बना के दिया हुआ है, वो मतलब इस तरीके से काम करता है कि आपको ज़रूरत नहीं है एवरी टाइम अवेलेबल रहने की। तो ये सारी चीज़ों ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेरे ऑनलाइन बिज़नेस में और कुछ भी चीज़ें अकेले मेरे से नहीं हुई, उसमें सबका सपोर्ट था, फिर चाहे वो शुभम सर हो, चाहे वो तरुण सर हो या फिर कोई भी हो, लाइक काफ़ी सारे जितने भी चंचल मैम हैं या जितने भी लोग हैं हमारे ग्रुप, सबने वन बाय वन सपोर्ट किया हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन दिया। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि अ, जैसे जिन्होंने भी हमें जॉइन कराया होता है, क्योंकि मैंने नहीं जॉइन किया था बट मैंने मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस सुने थे। वो हमेशा बोलते थे कि नहीं नहीं हमारे हमारे तो ये बोलते हैं अपलाइन कि आप एक काम कीजिए, आप ले आइए और हमसे मिलवाइए। लाइक जो फर्स्ट कंसर्न पर्सन है वो तो अपलाइन ही बन रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं फेस वैल्यू, उनका कहीं ना कहीं ब्रांड अवेयरनेस जा ही नहीं पाता था। बट मेरी टीम में मेरे को ये चीज कभी फील ही नहीं हुई, मतलब कभी ये नहीं बोला गया कि आप एक काम करो, आपका कोई प्रोस्पेक्ट है तो मुझसे मिलाओ। वो चाहते थे कि मेरा एक फेस वैल्यू बने मार्केट में, मेरा एक ब्रांड बने, लोग सोनिया को सोनिया के नाम से जाने, मतलब ऐसा ना हो कि अच्छा वो सोनिया जो शुभम सर की टीम से है, यही बोलते हैं कि वो सोनिया जो टीएलएफ में है। वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ये सारी चीजें मैंने सीखी समझी, जो टीएलएफ का सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से काम किया। तो मैं सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हूँ तरुण सर के लिए जिन्होंने हम सबके लिए ऐसा सिस्टम बनाया और शुभम सर के लिए जिन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि किस तरीके से प्रॉपर रोड मैप को बना के एक रोड मैप बना के दिया, जिससे मैंने काम करना शुरू किया और मुझे रिजल्ट आए। तो फिलहाल मैं इसी तरीके से काम कर रही हूँ, मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया लगा सुन के आपकी अप्स एंड डाउन्स वाली स्टोरी, कि कभी जॉब लग रही है, कभी छूट रही है, फिर कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो एक बड़ा अप्स एंड डाउन्स थे आपकी लाइफ में। सो मेरा क्वेश्चन है जी। आपसे, जैसे अभी बहुत सारे लोगों में देख रहे होंगे और उनका ना एक ही सवाल रहता है, बहुत सारी लड़कियां स्पेशली, वो सोचते हो कि यार मैं तो गाँव से हूँ, है ना मेरे घर में कोई इतना सपोर्टिव है, बट मुझे फिर भी करना है। जैसे आपके घर में भी ऐसे, आपके घर में भी इतना सपोर्टिव नहीं है सब, एंड फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है, बट स्टिल आप एक बहुत छोटे गांव से, जहाँ पे इंटरनेट भी बहुत अच्छे से नहीं चलता है, वहां से इस बिजनेस को स्टार्ट कर पा रहे हो, स्टार्ट नहीं बोलूंगा, इसको बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर पा रहे हो, आपकी टीम मेट्स भी काफी बन जाएंगे। सो आपके अभी रिसेंट कुछ टीम मेट्स कहाँ से हैं, शायद अभी मुंबई से हैं, कुछ कहीं कहीं से हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आपका बिजनेस जा रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है, मतलब कैसे कर पा रहे हो आपकी घर में बैठ के ही, क्योंकि सब लड़कियों का यही रीजन रहता है कि मेरे को तो कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो आपके दिमाग में भी तो आता होगा ना कि मुझे भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बट उसके पीछे ऊपर की क्या विल पावर है कि आप ही कर पा रहे हो सब कुछ। ये सर ये होता है सर, ये बहुत ज्यादा होता है, मतलब और ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगा था, मुझे भी बहुत ज्यादा लगा था, क्योंकि मेरा यही था कि मैंने जैसे पहले बताया कि मुझे तो इंस्टाग्राम भी नहीं चलाना था शुरू में, मुझे पता ही नहीं था कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का तो मुझे आज भी मतलब इतना नहीं है कि मुझे पूरा क्लियर हो, 50% थोड़ा बहुत पता है कि क्या होता है, बट मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन कैसे होता है। मुझे ये लगता था कि यार जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, किसके पास इतना टाइम है, कौन कैसे करेगा, और इसके लिए तो हमें बहुत सारे लोग चाहिए, और मेरे तो कोई सुनेगा ही नहीं, मेरे तो आस पड़ोस में भी ऐसे ही लोग हैं, क्योंकि गांव में लोग ऐसे ही मतलब हंसी मजाक बना देते हैं, आप कोई सीरियस बात भी बोल रहे होते हो, तो मैं कैसे लोगों को बताऊंगी, कौन मेरे साथ टीम में आएगा, मतलब कौन मेरे साथ ज्वाइन करेगा, ये सारी चीजें हो रही थी। और सच बताऊं तो मैं ये हेजिटेट की वजह से मैं अप्रोच भी नहीं किया था मैंने काफी लोगों को, तो जो मेरे सर्कल में थे फ्रेंड्स को, और मतलब कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। बट मतलब एक मोमेंट था व्हेन आई मतलब मैंने एक वीडियो देखा था तरुण सर का, जिसमें उन्होंने काफी कुछ बताया था रिगार्डिंग ऑनलाइन टूल्स।
उन्होंने हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट से रिलेटेड काफी कुछ चीजें हमें क्लियर की थी अपनी ट्रेनिंग्स में। और आपसे जब मेरी आपसे भी काफी बार बात हुई थी इस चीज के बारे में, तो मैंने सेल्फ एनालाइज जब किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि देखो, आज के टाइम पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम किस पे बिताते हैं, क्योंकि तब तक मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा थोड़ा चलाने लगी थी, और जब तक वो होता है ना कि टिकटॉक भी उस टाइम काफी ज्यादा चल रहा था, तो लोग सारा सारा दिन उसी पे लग रहते थे, फनी वीडियोस और एक्सवाइजेड थिंग, यूट्यूब है, इस तरह की चीजें लोग देखते रहते थे। कोई भी बिजनेस करते हो, चाहे आप कोई चाय की दुकान खोल लो या कपड़े की दुकान खोल लो, आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बोलोगे कि आप हमारी हेल्प करो, तो आई थिंक सो कि सब लोग तब भी हेल्प नहीं करेंगे। और ऐसा होता है, अगर आप ऐसे लोगों के भरोसे बैठ के, मतलब ऐसे लोगों को सोच के बैठोगे कि मेरे आसपास के लोग कनेक्ट नहीं हो रहे, किनको जोड़ूंगा मैं अपने साथ और काम करूंगा, मैं तो बिल्कुल ऐसे एरिया से जहाँ से मुझे कोई जानता ही नहीं है। तो देखो, आज का टाइम ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब कि आप एक जगह पे बैठ के हर किसी को दिख सकते हो, अपना वो ब्रांड बना सकते हो, बस जरूरत है प्रॉपर ट्रेनिंग की और सीखने की। तो अगर आप भी अच्छे से सीख के काम करोगे तो आप भी मेरी तरह घर बैठे गांव से ही बिजनेस कर सकते हो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आपके इन बातों से कहीं ना कहीं हमारी जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है उनके दिमाग में आया होगा एक चीज, एक आइडिया मिला होगा कि नहीं, राइट नाउ इट्स पॉसिबल कि अगर आप एक छोटे से गांव से भी हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी ज्यादा अच्छे से नहीं है, बट अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। सो अभी इन छोटे से इंटरव्यू से पता चला सोनिया निंदल के पास एक विल पावर थी कि मेरे को करना है, प्लस अलॉन्ग विद दैट जो सिस्टम में समझाया जा रहा है एब्सोल्युटली उसको कॉपी करके अच्छे से उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखो, एक्शन टेकर होना भी बहुत जरूरी है, तो आप यहाँ पे एक्शन टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल पा रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम स्पीकर नंबर 2। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड स्पीकर, आज की एक्साइटेड वीडियो के थर्ड जो स्पीकर हैं, जिनका नाम है श्रेयांशी सोनी, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। वो इस बिजनेस को किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। सो वेलकम श्रेयांशी सोनी। So hello everyone, my name is Shreyanshi. I am from Sagar, Madhya Pradesh. I am a web developer, work as a freelancer. So thank you so much, Shubham sir, for inviting me on this session. So अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे मेरी लाइफ में फॉरएवर बिजनेस आया और क्यों मैंने TLF के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया। So हम सभी जानते हैं फॉरएवर बिजनेस एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और इस टीम में आने के बाद एक पंच लाइन सुनी है कि ये बिजनेस मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपकी लाइफ में बाय चॉइस नहीं आता, बाय चांस आता है। सो मेरी लाइफ में भी ये बिजनेस बाय चांस आया था। मैं अपनी जॉब कर रही थी एक IT कंपनी में। आई वाज डूइंग माय जॉब एज अ वेब डेवलपर। सो एक दिन मुझे एक पर्सन ने लिंक्डइन पर मैसेज किया, श्रेयांशी वी आर लुकिंग फॉर पर्सन टू वर्क विद अस ऑन बिजनेस प्रोजेक्ट। तो मैंने 1-2 दिन तो उनका मैसेज सीन नहीं किया। फिर मैंने लिंक्डइन चेक कर रही थी तो मुझे वो मैसेज दिखा, तो मुझे उसमें कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ एक वर्ड नजर आया, बिजनेस। तो मैं यूथ हूँ और अभी काफी ज्यादा यूथ का चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, तो मेरे दिमाग में भी था, क्योंकि मैं भी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे दिमाग में भी था कि मुझे भी कुछ बिजनेस टाइप का करना है। जॉब मेरा मतलब ऐसा था कि शॉर्ट टाइम गोल था, लॉन्ग टाइम मैं विजन नहीं कर रही थी जॉब के लिए, तो एक्सपीरियंस के लिए मुझे जॉब करना था, तो वो चीज मैं कर रही थी अच्छे से। बट उनका बिजनेस वर्ड देख के मुझे लगा कि मुझे इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए एक बार। सो मैंने बोला ओके मैम, वी विल आई विल कॉन्टेक्ट यू ऑन अ कॉल। फिर मैंने उनसे बात किया, तो मुझे उनका बात करने का थोड़ा सा तरीका समझ में नहीं आया, एक्चुअल में क्या बिजनेस है वो पता नहीं, एक खुद का बता रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, ये ऐसा वैसा। तो मैंने उनको बोला कि आप पॉइंट पे आइए, क्या बिजनेस है, क्या सिस्टम है आपका, थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए। तो फिर उन्होंने मुझे काफी सारे वीडियोस भेजे, यूट्यूब के कम से कम 8-10 वीडियोस भेजे। उसमें काफी सारे लोग अपने लाइफस्टाइल के बारे में दिखा रहे हैं कि मैंने इस बिजनेस को आज ज्वाइन किया, 2 साल बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई, मेरे घर बन गया, गाड़ी आ गई, और काफी कुछ शो कर रहे थे वो अपना। तो उसमें एक चीज था टाइम लीवरेज प्रोजेक्ट, तो मुझे वो टाइम लीवरेज काफी अच्छा लगा। उस पर मैंने ध्यान से देखा कि आप कैसे इस बिजनेस को कर रहे हो और एक्चुअल में क्या बिजनेस है। वो वर्किंग कुछ नहीं बता रहे थे कि करना क्या होता है इस बिजनेस में, बिजनेस क्या है। तो मैंने एक पॉइंट पकड़ा, एक टाइम लीवरेज, और सेकेंड कंपनी का नेम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हम आज के टाइम यही है कि कोई भी कुछ बता देता है, हम उस पर बिलीव नहीं करते। गूगल और यूट्यूब पे काफी ज्यादा बिलीव होता है आजकल की जनरेशन। तो मेरा भी सेम था, तो मैंने वो कंपनी का नेम पकड़ा और सारी रिसर्च की। तो मैंने देखा ये तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करूंगी तो काफी सारे लोग नेगेटिव हो जाएंगे मेरे से,
और दूर भागेंगे। तो मैं वो नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो। तो फिर मैंने सर्च किया, उनको मैंने मना कर दिया कि नहीं मैम, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपके साथ बिजनेस करने के लिए, क्योंकि ना आप काम बता रहे हो कि आप लोग कैसे काम करते हो, और मेरे एक रिलेटिव्स थे नेटवर्क मार्केटिंग में ही थे वो, तो उनका वर्किंग ऐसा रहता था कि वो कॉलिंग करते थे, प्रोडक्ट पिच करते थे बार बार। तो वो चीज मुझे ठीक नहीं लगती थी कि क्या यार ये अपने प्रोडक्ट ही बताते रहते। मोदी केयर से थे वो, तो मुझे नहीं लगता था उनके साथ सही। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर कोई पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में होता है तो बहुत बोलने लगता है, तो वो चीज मैं नहीं करना चाहती थी। तो फिर मैंने उनको मना किया कि मैं नहीं कर सकती ये। बट मैंने फॉरएवर लिविंग के बारे में काफी सर्च किया, तो उसमें मुझे अपना विजन काफी क्लियर दिखा। सबसे बड़ी बात, कंपनी की प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, और मेन चीज, बीइंग अ गर्ल, एक करियर होता है कि आप लॉन्ग टाइम करियर क्या देखते हो। मैं लड़की हूँ, तो एक टाइम बाद मुझे अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो जगह चेंज करने के बाद हमारा करियर भी चेंज होता है, हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज होती है। तो फॉरएवर में मुझे ये विजन दिखा कि अगर मैं इस बिजनेस को आज करती हूँ, तो आगे अगर 4 साल में इसमें अच्छा ग्रो अप कर गई, तो मुझे इसमें काम करने की जरूरत नहीं होगी। अगर मेरी टीम अच्छे से बिल्डअप हो गई, तो मैं बैठे बैठे कमाऊंगी और बैठे बैठे मेरे को पैसा आएगा, मुझे कुछ नहीं करना होगा। तो इस वजह से मैंने फॉरएवर को काफी अच्छे से समझा, और फिर मैंने सोचा कि इसको बिजनेस में करूंगी। बट करना कैसे है, सबसे पहले वो जानते हैं। तो कंपनी का रहता है कि आप इसमें कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट नहीं रिटेल कर सकते। तो फिर मैंने शुभम सर को देखा, यूट्यूब पे सर्च किया, तो सबसे पहले शुभम सर ही दिखते हैं फॉरएवर से रिलेटेड। तो फिर मैंने इनकी वीडियोस देखे। इनके वीडियोस काफी माइंड ओपनिंग वीडियोस थे मेरे लिए, क्योंकि ये भी इंजीनियर है और ये भी अपनी वीडियोस में बोलते थे खुराफाती इंजीनियर ये और वो। तो मैं काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुई इनसे, और मैंने फिर देखा कि ये किस टाइप का बिजनेस करता है। तो इनका एक लाइन था कि हम ऐसा बिजनेस करते हैं कि कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, हमको किसी के पास नहीं जाना होता। तो मेरा भी सेम था कि मुझे भी ऐसी अट्रैक्शन मार्केटिंग करके ही इस बिजनेस को करना है। तो फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया, उनसे 1 to 1 कनेक्ट हुई, और काफी अच्छे से गाइड किया उन्होंने कि आप कैसे इस बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हो अपने घर से बैठ के। तो मेरा यही था कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती थी। मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करती हूँ। एक सागर में एक छोटा सा गांव है, तो सागर के पास एक छोटा सा गांव है, तो मैं उधर से बिलोंग करती हूँ। तो माइंड ये रहता था कि गांव से कैसे होगा, क्या कर पाऊंगी मैं, सपोर्ट करेंगी फैमिली। एक रहता है ना कि आप खुद से अलग से रहो, और एक घर का माहौल होता है, तो घर का माहौल में आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा या नहीं। तो फिर मैंने पापा से डिस्कस किया। पापा काफी सपोर्टिव थे मेरे, बट आसपास के लोग, आसपास के एनवायरनमेंट नेगेटिव कर देता है। तो फिर उनको भी मैंने बताया कि इस तरीके से करूंगी मैं, यूट्यूब पे अपना कंटेंट क्रिएट करूंगी, और जितनी भी स्किल्स है, मुझे इस टीम में सबसे ज्यादा स्किल्स काफी अच्छी लगी कि ये कोई इंस्टाग्राम पे मर्सिडीज के सामने या फिर रील्स बना के, वो होता है ना कि आप गाड़ियों के सामने बैठ के रील्स बना रहे हो या गाने वाने डाल रहे हो, उस टाइप का रील्स बना के आप कर रहे हो। तो मुझे इस टीम में वो चीज नहीं दिखी। मुझे ये लगा कि यार डिजिटल स्किल्स है, जो भी एक नॉर्मल बिजनेस में अगर आप कोई भी स्टार्टअप करते हो, तो उसमें भी सेम स्किल्स यूज होंगी, और सेम स्किल्स इसमें भी यूज होने वाली है इस फॉरएवर बिजनेस। तो मुझे ये काफी अच्छा क्लैरिटी हुई। शुभम सर ने ये सारी स्किल्स बताई कि हम किस स्किल्स पर काम करते हैं, किन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो फिर मैंने डिसीजन लिया, और फिर शुभम सर के साथ इस बिजनेस को रन करने का सोचा। प्लस मेरी स्किल्स इतनी ग्रो अप हुई है इस बिजनेस, इस टीम के साथ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अगर मैं कोई भी स्टार्टअप करती तो मुझे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना होता। बट इस टीम में आने के बाद मैं पूरी स्किल्स सीख रही हूँ। अगर मैं अपना कोई भी स्टार्टअप करती हूँ या आगे चल के अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, तो ये सारी स्किल्स मैं उस बिजनेस में आराम से यूज कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा रहा, और काफी अच्छी चीजें मैं सीख रही हूँ। मैं खुद की पर्सनल ब्रांडिंग भी यूट्यूब पे कर रही हूँ। सो दैट्स इट। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा आपकी बातें सुन के। और सबसे बड़ी बात, अभी स्किल्स की जो आपने बात करी, यस बिल्कुल, स्किल्स तो भरपूर आपके अंदर दिख रही हैं। पहले कैमरा शायद बहुत था कि मैं नहीं बना पाऊंगी वीडियोस, मुझे अब तक याद है, अरे सर रात को 1 बजे फोन आ रहा है, अरे मैं नहीं बना पा रही वीडियोस, यार ये कैसे बनाते हो आप लोग वीडियोस, मुझसे नहीं हो रहा। और एक वीडियो में कम से कम 50 शॉट नहीं लिए तो क्या लिए। बट अभी एक शॉट में आप वीडियो बन जाती है। देखिए अभी हम लाइव कर रहे हैं यहाँ पे, और आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ही सारी चीजें बोल पा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो, आप 100% आप वैसे बन जाते हो। ये बिल्कुल गारंटी की बात है। जिसने भी ये लाइन बोली है ना
सीरियसली बहुत सही लाइन बोली है उसने कि जिन 4-5 लोगों के साथ आप रहते हो आप 100% वैसे बन जाते हो 3 से 4 महीने के अंदर। सो मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे टीएलएफ में काफी सारे यूट्यूबर्स, खुराफाती इंजीनियर्स मैं बोलूंगा, जैसे अधिकतर यहाँ पे इंजीनियर्स ही बैठे हैं। और ऐसा भी कुछ नहीं, कोई एक पर्टिकुलर टारगेट स्पेसिफिक कोई हम चीजें करते हैं, हम ओवरऑल जो भी हमारे साथ काम करना चाहे आ सकता है, अगर वो स्किलफुल बनना चाहता है और अच्छे से पैसे कमाना चाहता है तो वो आराम से आके यहाँ पे बहुत सारी चीजें लर्न एंड अर्न कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन कॉलेज स्टूडेंट भी इस टीम में आके काफी अच्छी स्किल्स सीख सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है। कॉलेज स्टूडेंट का ये रहता है कि वो कोर्स परचेज कर लेते हैं, उसी में लगे रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, बट जब तक आप रियल थिंग्स में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे वो चीज आपको नहीं मिलेगी। आप वही कंपनीज में चक्कर काटते रह जाओगे। हमारी टीम में अभी एक सेकंड ईयर के बीबीए स्टूडेंट आए थे, हर्षित। तो जब वो थर्ड ईयर में थे और हमारे साथ 6 महीने काम कर चुके थे, तो वो रोज लेक्चर के बाद बोलते थे, लेक्चर में आज वो पढ़ा है जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लेक्चर में आज वो पढ़ा है जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और उसकी वजह से उनकी इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब भी लगी है। तो जॉब के साथ साथ माइंडसेट यही रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब वही कॉलिंग और ये सारी चीजें, बट डिजिटल वे में अगर हम इसको करें तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस और एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सेम चीज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स बताई, लोगों को लगता है कि लीड्स कहाँ से मिलेंगी, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, पैसा नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, तो ये सारे ऑब्जेक्शंस को आपने हटाया, आपने एक्शन टेक किया, तभी आज आप यहाँ पे बैठे हो, राइट। वो डेट थी 2 महीने पहले, आज से पहले, अगर आप उस डेट पे एक्शन नहीं लेती, या फिर हम कह सकते हैं आप सेम तरह के ऑब्जेक्शन जो लोग देते हैं, पैसे नहीं है, देखो पैसे तो अरेंज हो जाते हैं, कोई भी बिजनेस पैसे से नहीं चलता, हर बिजनेस चलता है दिमाग से। दिमाग तो लगाओ, एक्चुअली बहुत लोग दिमाग ही नहीं लगाते हैं, तो दिमाग अगर लगाओगे तो पैसा भी कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम स्पीकर नंबर 3 एंड थैंक यू सो मच श्रेयांशी फॉर giving us your thoughts regarding our TLF group. Thank you so much, sir.